एक बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताने जा रहे हैं और ये बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई थी उस मामले से जुड़ी हुई है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कमेटी बनाई है। इस कमेटी की आपको जानकारी विस्तार से देंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दरअसल कमेटी ये बनाई गई है। कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी भी शामिल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई है जांच कमेटी। इसमें चंडीगढ़ डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, एडीजीपी पंजाब शामिल होंगे और कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं तो कमेटी में दरअसल चंडीगढ़ के डीजीपी भी शामिल होंगे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल होंगे और इस कमेटी में एनआईए के आईजी, आईबी अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में अब जो कमेटी गठित की गई है वो करेगी। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत कमेटी गठित करने के लिए अब राजी हो चुकी है। साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश भी दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे और ये जो पूरा मामला है रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में दरअसल कमेटी का गठन किया गया है। आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है वो करेगी और मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत कमेटी गठित करने के लिए अब राजी हो चुकी है। साथ ही केंद्र और पंजाब सरकार को अपनी अपनी जांच रोकने का आदेश भी इस बाबत दिया गया है। तो न्यूज रूम से मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल इसी खबर पर जानकारी के लिए विस्तार से जुड़े हुए हैं। अंकुश डोभाल, ये बड़ा फैसला है, कमेटी का गठन किया गया। मैं चाहती हूँ तमाम दर्शकों को आप विस्तार से बताएं कि किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया और कौन कौन इसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए महिमा, जो मामला है वो बहुत बेहद हाई प्रोफाइल है और क्योंकि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की सुरक्षा से चूक से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में स्पष्ट कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं उनकी अध्यक्षता में एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनेगी जो इस मामले की जांच करेगी। चूंकि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के टसल का मामला बनता चला जा रहा था, इसलिए सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों सरकारों ने जो अलग अलग जांच कमेटियां बनाई थी उसकी जांच रोक दे। इससे पहले जब शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी तो उस सुनवाई में भी ये कहा गया था कि सोमवार तक के लिए जो तमाम कार्रवाई है उसे रोक दिया जाए और सोमवार को आज जब एक बार फिर सुनवाई इस कमेटी की इसके लिए हुई है तो कहा यह गया है कि अलग कमेटी बनाई जाएगी जिसकी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अध्यक्षता इस कमेटी की करेंगे और वो इसमें जानकारी जुटाएंगे कि किस आखिर क्या कमी रही, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि पंजाब सरकार ये कह रही है कि पंजाब सरकार की ओर से जो तमाम गतिविधियां थी और जो तमाम इंतजाम थे वो पूरे कर लिए गए थे, लेकिन केंद्र की ओर से गलती की गई थी। वहीं दूसरी ओर ब्लू बुक का हवाला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से दिया गया कि ब्लू बुक में यह स्पष्ट कहा गया है कि एसपीजी का काम केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास की सुरक्षा को देखना है और उसके लिए पंजाब सरकार जब वहां से मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर की यात्रा रद्द हुई और जब रोड से जाने का फैसला लिया गया तो उस समय एसपीजी ने बात की थी डीजीपी से और डीजीपी ने रूट क्लियरेंस दी थी और दो रूट्स देने होते हैं डीजीपी को, एक तो जिससे जाना है और दूसरा एक अल्टरनेटिव रूट जिसे कंटिजेंसी रूट कहा जाता है। लेकिन जो रूट जब वहां पर बाधित हुआ, वहां पर जिस तरह से किसान आंदोलनकारी वहां पर आ गए थे और वो विरोध अपना जता रहे थे, उसकी जानकारी एसपीजी तक नहीं पहुंची। हालांकि पंजाब सरकार का कहना है कि उन्होंने उन किसानों को वहां से नहीं हटा सकते थे। खुद मुख्यमंत्री चन्नी ने यह कहा था कि वो उनके अपने लोग हैं, उन पर वो लाठी तो नहीं चला सकते। ऐसी बात चरणजीत सिंह चन्नी ने उस समय भी कही थी और उसके बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। जो तमाम बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर लगातार राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा रहा है राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल की मार्फत की जो पंजाब सरकार है उस पर कार्रवाई की जाए। अब ये कमेटी गठित की गई है, एक इंडिपेंडेंट कमेटी होगी और जांच में तथ्य जुटाए जाएंगे कि आखिर किसकी गलती इसमें रही है और सुप्रीम कोर्ट में आगामी दिनों में इसमें एक बार फिर सुनवाई होगी। महिमा जी, ये तो बात अंकुश डोभाल कमेटी की हो गई और केंद्र की तरफ से और पंजाब सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस सुनवाई के दौरान एक और बात निकलकर सामने ये आई है कि सुनवाई में केंद्र को और पंजाब सरकार को अपनी अपनी जो जांच दोनों कर रहे हैं उस जांच को रोकने के भी आदेश दिए गए। कुछ ऐसी भी जानकारी मिल रही है अंकुश?
बिल्कुल महिमा, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि शुक्रवार को भी ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सोमवार तक सुनवाई रोक दी जाए। अब एक बार फिर आज जब सोमवार को सुनवाई हुई तो क्योंकि अलग अलग जांच कमेटियां बनाई गई हैं पंजाब सरकार की ओर से भी और केंद्र सरकार की ओर से भी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि दोनों ही जो अलग अलग जांच कमेटी है वो अपनी जांच को रोक दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच कमेटी को का गठन किया जाएगा और जिसकी सुनवाई जो है, जिसकी अध्यक्षता जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे। क्योंकि अलग अलग तथ्य जुटाए जा रहे थे और कोशिश ये भी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि किसी तरह से कोई छेड़छाड़ किसी तथ्य के साथ ना हो। ऐसे में जो इंडिपेंडेंट कमेटी है, जो स्वतंत्र कमेटी सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनेगी, जिसकी अगुवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करेंगे, वो ही इन तथ्यों को जुटाएगी। और शुक्रवार को भी इसी वजह से सुनवाई जो जांच थी उसे रोकने के आदेश जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किए गए थे। क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया महिमा की दो सरकारों के बीच का मामला बनता चला जा रहा है, क्योंकि गैर बीजेपी शासित पंजाब राज्य है, कांग्रेस की सरकार पंजाब में है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा था। सीएम चन्नी अलग बात कर रहे हैं और जो केंद्र की सरकार को बचाने के लिए जो बीजेपी के तमाम नेता हैं या फिर बीजेपी की जो अलग अलग सरकारें हैं राज्यों की, वो अलग अलग बात कर रहे हैं। एक स्वतंत्र रूप से जो चीजें हुई, जिसकी गलती थी वो सामने निकल कर आई, ये अपने आप में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आने वाले दिनों में ऐसी चूक एक बार फिर ना हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि चूक कहां रही इसकी जानकारी अपने आप में बाहर आनी चाहिए। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार की ओर से जो तैयारियां थी वो पूरी कर ली गई थी और मुख्यमंत्री चन्नी ने यह कहा, जो तमाम अधिकारी हैं, आला अधिकारी पंजाब के, वो भी यही बात कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। उनकी तरफ से पूरी जानकारी सेंटर की जो एजेंसियां हैं उन्हें दी गई थी, लेकिन जो सेंटर की एजेंसीज हैं वो लगातार यही बात कह रही हैं कि उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर पर आ गए उसके बाद यह जानकारी मिली कि आगे आंदोलनकारियों ने रास्ता रोका हुआ है और उसके बाद भी उस रास्ते को खाली कराने की जानकारी जो है वो पीछे तक नहीं, और 20 मिनट तक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर इंतजार करना पड़ा। तो अपने आप में सुरक्षा की चूक में बड़ा मामला है और ऐसे में इसकी सुनवाई जारी है। और क्योंकि आपकी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये कही गई कि दो सरकारों के बीच, केंद्र पंजाब सरकार के बीच तल्खी देखी जा रही है। सुनवाई के बाद जो कमेटी गठन की बात सामने आई, क्या कोई अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी नेता का या फिर बड़े मंत्री का बयान सामने आया? देखिए महिमा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए दोनों ही सरकारों को यह मानना होगा, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर पंजाब सरकार हो। हालांकि अभी तक इस बारे में किसी भी बड़े मंत्री का या फिर बीजेपी नेता का या कांग्रेस नेता का कोई बयान फिलहाल सामने नहीं आया है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है महिमा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इसमें इंटरवीन किया है, एक याचिका लगी थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रही थी, तो निश्चित तौर पर अब ये उम्मीद जगी है कि मामले की सुनवाई निष्पक्ष तौर पर होगी। क्योंकि जिस तरह से मैं लगातार एक बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं, केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दो अलग अलग सरकारें हैं, दोनों राज्यों में अलग अलग पार्टियां सरकारें चला रही हैं। ऐसे में जांच प्रभावित होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही थी। संभावना यह भी थी कि अलग अलग तरीके से जांच को, तथ्यों को उसके साथ छेड़छाड़ की जाए। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एजेंसी को कमेटी को गठित करने के लिए मांग की है, बात कही है, और साथ ही ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उसकी मांग करेंगे। और हमें वो बात भी याद रखनी चाहिए कि खुद सीएम चन्नी ने भी ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जस्टिस इसकी सुनवाई कर ले, उसकी जांच कर ले, इसकी अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई जाए। यही वजह है कि जो पंजाब सरकार ने भी कमेटी बनाई थी वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में बनाई हुई थी। यानी कि कुल मिलाकर ये जो दो सरकारों के बीच का मामला है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया है और अब ये माना जा रहा है बीच में आया, कमेटी का गठन किया गया। देखने वाली बात होगी कि ये कमेटी किस तरह से अब आगे कार्रवाई करेगी और चूक कहां पर रही, ये बात सामने आएगी। शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए।